नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया पर किसी ने अदिति यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ भड़क उठे और सबके सामने उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज करवाई है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जो भी बहन बेटी पर आपत्तिजनक बयान देगा, आपत्तिजनक टिप्पणियां करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। अब देखिए, पर्सनल हमला तो कैसे मानोगे आप? 10 साल पहले गोरखपुर की तरफ ज्यादा पकड़ा जा रहा था गांजा। भाई गांजा, आप पत्रकार हैं, गूगल करिए, एक एक न्यूज निकालिए, गिनिए, किलो गिनिए। और 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल पहले गोरखपुर के पास पकड़ा जाता था गांजा, अब लखनऊ के पास गांजा पकड़ा जा रहा है। ये बात क्या है? अध्यक्ष जी, गौशालाओं में गाँव की एकाएक में हालत बहुत ज्यादा बदतर है, क्योंकि आपको भी सूचना मिलती केवल होगी। गाय माँ की चिंता कर रहे हो आप? गाय माँ को देखते हमें सबको रोना आ जाता है और सांड को देखते और रोना आ जाता है। अभी जब लौट के जाओगे आप, डिवाइडर पे सांड सो रहे होंगे दो। अभी जब हम आ रहे थे तो 2 सांड सो रहे थे डिवाइडर पे। सांड तो हटाओ सड़क से। वो भी तो गौवंशी है? वो भी तो गौवंशी है। उनको सेवा करेंगे। हम तो वो लोग हैं कि जो गाय की सेवा कब से कर रहे हैं, कौन से काल से। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान खत्म हो जाएगा। हमारे संविधान में एक फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर कोई आरक्षण की बात नहीं करेगा, कोई हक सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेगा, कोई महिलाओं की बात नहीं करेगा। लेकिन हम राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने। आते हैं, बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। क्या ये देश का मुद्दा है? ये अखिलेश यादव जी ने भी कहा, डिंपल यादव जी ने भी कहा, जो उसकी माता जी है, जो उसके पिताजी हैं। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे को भटकाने की साजिश है सरकार के द्वारा। डिंपल यादव जी ने भी कहा कि पहले हाथरस में किस तरह से बेटियों पर अत्याचार हुआ, वहां पर नहीं बोले ये लोग, ये सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। और अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा, जिसके पास बहन बेटी नहीं है वो क्या जानता है परिवार के बारे में? वो कुछ नहीं जानता। दोस्तों, क्या सच में सरकार मुद्दों से भटक रही है? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी ने उसकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर बयान दिया है, उससे यह लगता है कि ज़रूर
ये सरकार का षड्यंत्र है और अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी सब समझते हैं किस तरह से हमको ऐसे जाल में उलझाने की कोशिश की जाती है। जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटके। और कई लोग तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अयोध्या जो राम मंदिर बना है उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी उसको उजागर किया था, उसको देखकर योगी आदित्यनाथ ने ये सब षड्यंत्र रचा है। हो भी सकता है दोस्तों, ये तो अखिलेश यादव जी जानते हैं कि किस तरह से सरकार षड्यंत्र रचती है उसके खिलाफ, तभी तो ऐसा बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने। वो सब समझते हैं, ये सब मुद्दे भटकाने की कोशिश करती है सरकार। और आज देखा दोस्तों, पूरा मीडिया जगत यही बात कर रहा है कि किस तरह से किसने आपत्तिजनक बयान दिया है, कौन सी आईडी थी, सब कुछ वही छानबीन चल रही है। जो असली मुद्दा है उस पर बात ही नहीं हो रही है। ये अखिलेश यादव जी ने भी कहा और डिम्पल यादव जी ने भी कहा, क्यों सरकार देश को बेवकूफ़ बना रही है। दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी बहन बेटी पर कोई भी उंगली ना उठाए, कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। लेकिन जिस तरह से डिम्पल यादव जी ने कहा कि एक हाथरस की जो महिला थी उस पर कितना अत्याचार हुआ, तब कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला, सरकार कुछ भी नहीं बोली उस पर। और आज इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। यही हकीकत है सरकार की, ताकि विपक्ष को नीचा दिखाया जा सके, विपक्ष को दबाया जा सके और लोगों के बीच में ऐसा माहौल बनाया जा सके कि देखो हम विपक्ष का भी ख्याल रखते हैं, देखो हम विपक्ष के बारे में भी सोचते हैं। ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी सब समझते हैं दोस्तों, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो जानते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी पूरा मुख्यमंत्री है, वो हर रणनीति को समझते हैं कि किस तरह से सरकार रणनीति करती है, षड्यंत्र रचती है। लेकिन अखिलेश यादव जी झुकने वाले नहीं हैं, डिम्पल यादव जी झुकने वाली नहीं है। वो मुद्दे उठाते रहेंगे देश के। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो राम मंदिर में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो हमेशा उठाते रहेंगे। सरकार कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करे, वो कभी भी झुकने वाले नहीं है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है क्या वो सही है? और उसके बाद जो अखिलेश यादव जी ने और डिम्पल यादव जी ने बयान दिया है, क्या उसका क्या महत्व है? आप सब जानते हैं दोस्तों, ये सरकार की नीति थी मुद्दा भटकाने के लिए। और वो अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी सब समझ गए कि किस तरह से सरकार घुमा रही है विपक्ष को।